हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत सारे लोगों की लाइफ में कॉमन है और वो टॉपिक है अपनी ज़िंदगी में बुरी आदतों को कैसे छोड़ें और अच्छे तरीके से कैसे रहें। दोस्तों, आपको सारी बात तब समझ में आएगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और अगर आप इसे नहीं देखना चाहते और अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बनाना चाहते तो आप अभी इस वीडियो को देखना बंद कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा वो प्रैक्टिकल तरीकों के आधार पे और उन लोगों के एग्जांपल्स देकर बताऊंगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये सब करके देखा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब शुरू करते हैं। कुछ भी चेंज करने के लिए आपको जो चीज़ें करने में मज़ा आता है उन चीज़ों के साथ आप भारी पेन यानी दर्द को जोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप टीवी देखने बैठते हैं तो आप सोचिए कि नहीं, मुझे टीवी नहीं देखना क्योंकि इससे मेरी आंखों को नुकसान हो सकता है। और सिमिलरली जो चीज़ें आपको करने का मन नहीं करता, जैसे किताबें पढ़ना या फिर कोई पर्टिकुलर टास्क करने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ आप सोचिए कि मुझे ये करने से फ़ायदा होगा, मैं पहले से ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाऊंगा। दोस्तों, आपको अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि असल में आपको चाहिए क्या। जैसे अगर आपको मोटापा है तो उसे कम करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और किन किन खानों से परहेज़ रखना पड़ेगा और कुछ और फैक्टर्स। तो एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या, तो आपको अपना गोल अचीव करने में आसानी होगी। इसके बाद जो आपको अगली चीज़ करनी है वो और भी इम्पोर्टेंट है। आपको अभी चेंज होने को भारी दर्द यानी एक्सेसिव पेन के साथ जोड़ देना है और चेंज हो जाने की खुशी को प्लेजर यानी कि सुख के साथ जोड़ देना है। अब आपको ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी सी लग रही होगी, तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो मान लीजिए रवि एक मोटा लड़का है जिसने देख और सुन रखा है कि अच्छी बॉडी बनाने से उसको कई सारे फायदे होंगे, पर वो हमेशा टाल मटोल करता रहता है। पर उसने अपने दोस्त रमेश से पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल, जिसकी बात अभी हमने पीछे की थी, उसके बारे में सुनता है तो वो अपने अंदर थोड़ा आत्मविश्वास फील करता है और जिम ज्वाइन कर लेता है। 2 महीने जिम जाने के बाद वो सोचता है कि ये तो बहुत थका देने वाला काम है और मेरी बॉडी पर भी इसका कुछ खास असर नहीं पड़ा, और फिर जिम छोड़ने का फैसला करने ही लगता है कि उसे अपने दोस्त रमेश की बात याद आती है जो कह रहा होता है कि सफलता ज़्यादा मेहनत करने वाले लोगों को ही मिलती है। और साथ ही ये भी बताता है कि जब तुम्हारा मन टाल मटोल करने लगे तो फिर तुम सोचना कि अगर मेरी बॉडी सही शेप में ना आई तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। यानी तुम एक्सेसिव पेन को चेंज ना होने के साथ जोड़ दो और एक अच्छी बॉडी की अपनी तस्वीर को इमेजिन करो और सोचो कि तब तुम कितने अच्छे लगोगे। यानी तुम चेंज हो जाने को एक्सेसिव प्लेजर यानी खुशी के साथ जोड़ दो। तो फिर ये सब सोचने के बाद रवि जिम से ना हटने का फैसला करता है और फिर 11 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वो अपनी बॉडी को सही शेप में ले आता है। दोस्तों, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं थी, बस अपनी ज़िंदगी में चेंज लाने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पेन एंड प्लेजर के इस प्रिंसिपल को यूज़ कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगे कि आपको इस प्रिंसिपल को ठीक तरह से यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कीजिए ताकि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। अगर आप अपनी ज़िंदगी से प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म कर देना चाहते हैं तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या होगा अगर मैं इसे चेंज ना करूं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब हम कोई गलत आदत का शिकार होते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी अच्छी नहीं जा रही होती और हमारे साथ हर चीज़ गलत होती है। आप अपनी बुरी आदतों को सही कामों के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे योगा करना या फिर मेडिटेशन करना, और साथ ही साथ आप बाहर का खाना खाने से भी बचें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण तो हम खुद ही हैं और अपने दिमाग में पैटर्न्स बनाकर बैठ जाते हैं और पुरानी बातों को ही सोचते विचारते रहते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया और ये मेरे साथ कैसे हुआ। दरअसल हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम बाहर से मोटिवेशन की तलाश में निकल पड़ते हैं कि हमें कोई और चेंज करे, पर चेंज होने की शक्ति तो हम सबके अंदर मौजूद होती है। हम इस शक्ति को यूज़ करना नहीं जानते, और जो लोग जानते हैं वो फिर इसे धंधा बना लेते हैं। आपको करना यह है कि आपको अपनी न्यूरॉन्स की एसोसिएशन सही चीज़ों के साथ करनी है। इसका मतलब मैं आपको अभी थोड़ी देर में क्लैरिफाई करूंगा, पर उससे पहले क्या आपने कभी किसी मक्खी को देखा है जो कमरे से बाहर जाना चाहती है पर शीशा लगे होने की वजह से वे बाहर नहीं जा पाती? उसे रोशनी की तरफ जाना तो है पर वे बार बार शीशे से बाहर निकलने का प्रयास करती रहती है, पर थोड़ी देर बाद मक्खी थोड़ा पीछे आती है और फिर कमरे से बाहर निकल जाती है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पर दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जब हमें लगता है कि हमारा मन हमें गलत डायरेक्शन की ओर ले जा रहा है तो हम इसे जल्द से जल्द चेंज करना तो चाहते हैं, पर हम तरह तरह के बहाने बनाकर ये कह के टाल देते हैं कि मैं इसे कल कर लूँगा या फिर अभी कौन सा इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है, और वगैरह वगैरह बहाने बनाकर इस मक्खी की तरह उस शीशे से टकराते रहते हैं। मतलब हमें चेंज तो होना है पर हम उस काम को करते नहीं, यानी हमें रोशनी की तरफ जाना तो है पर हम कोशिश नहीं करते। दोस्तों, अभी हमने पीछे न्यूरो एसोसिएशन की बात की थी और कहा था कि इसे आगे समझते हैं। तो दरअसल न्यूरो एसोसिएशन का मतलब होता है कि किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए उस एक्सपीरियंस को जो आप उस आदत को परफॉर्म करने के दौरान महसूस करते हैं उसके साथ पेन को जोड़ देना, और इसी चीज़ को तब तक करते रहना जब तक आपकी आदत छूट ना जाए। तो अब इस चीज़ को एक रियल एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक आदमी को चॉकलेट खाने की बहुत आदत थी। वो अपनी इस आदत से बहुत परेशान था। सभी लोगों ने उसे बहुत समझाया कि वैसे छोड़ दे, पर वो ऐसा ना कर पाया। फिर एक दिन उसके मेंटर ने उसको कहा कि अब से तुम सिर्फ चॉकलेट ही खाओगे, जिस पर वह बहुत खुश हुआ। वो हार्डली 3-4 दिन तक चॉकलेट खा पाया। फिर उसने कहा कि अब वो और चॉकलेट नहीं खा पाएगा। दरअसल ज़्यादा चॉकलेट खाने की वजह से उसे बहुत प्यास लगने लग गई,
क्योंकि ज़्यादा शुगर की क्वांटिटी को कंज्यूम करने से हमारी बॉडी में पानी का इंटेक बढ़ जाता है। उसे भी बहुत प्यास लगने लगी, पर उस सिचुएशन में पानी को कंज्यूम करने से उसका मुंह सूखा ही रहता और उसके लिए ये पेन बन गई थी, जो कि बिना किसी एफर्ट के उसके न्यूरल पैटर्न में बैठ गई थी, जिसकी वजह से वह अपनी इस आदत को छोड़ पाया। दोस्तों, आप भी अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पेन को अपनी आदतों के साथ लिंक करके देखिए, फिर आप भी अपनी आदतों को छोड़ सकते हैं। अब आप तो उस चॉकलेट बॉय की तरह अपनी आदत को जरूरत से ज़्यादा रिपीट करके नहीं देख सकते, क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आपके पास टाइम थोड़ा कम होता है। तो आप सिंपली इन चीज़ों को कंसिडर कीजिए जो आपको अपनी आदत को दोहराने के बाद मिलने वाले हैं, और फिर तुरंत बाद अपने ध्यान को कहीं और ले जाएं। इससे आपको आपकी आदत छोड़ने में थोड़ा आसानी होगी। और दोस्तों, मैंने भी इस टेक्निक को यूज़ किया है, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद है। कई बार हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब हमें कोई डांट दे या फिर कुछ बुरा भला कह दे। क्या होगा अगर सीडी प्लेयर में सीडी ठीक तरीके से चल रही हो और अगर मैं उस पर कुछ लकीरें बना दूं, अगर मैं इन लकीरों को और ज़्यादा बढ़ाऊं तो ये सीडी खराब हो जाएगी। सिमिलरली आपको भी अपने ब्रेन की रीवायरिंग करनी है। आपको भी अपने आप को उस सिचुएशन में ले जाना है जहाँ आपको किसी ने डांटा था या फिर बुरा भला कहा था। अब आपको अपने दिमाग में उस सारी मूवमेंट को एक कार्टून का रूप दे देना है, और जो इंसान आपको डांट रहा था उसके कानों को बड़ा बना दीजिए, ठीक मिकी माउस जैसे, और उसकी नाक को लंबा कर दीजिए और उसकी डांटने वाली आवाज़ को कार्टून कैरेक्टर की आवाज़ से रिप्लेस कर दीजिए। फिर पीछे एक फ़नी बैकग्राउंड म्यूजिक चला दीजिए और फिर सारी सिचुएशन को देखिए। आपको ऐसा करने से काफ़ी हंसी आएगी और फिर आप अच्छा महसूस करेंगे। इससे आपका मेंटल स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाएगा। और दोस्तों, यकीन मानिए ये काफ़ी इफेक्टिव मेथड है, क्योंकि मैंने भी इसे यूज़ करके देखा है। दोस्तों, हमने पीछे आपको बताया कि किस तरह से आप अपनी हैबिट्स के पैटर्न को ब्रेक करके और मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। पर अपनी आदतों को पक्की तरह से छुड़ाने के लिए हमें अपने दिमाग को किसी न किसी गतिविधि में बिजी रखना पड़ता है। आपको अपने पुराने बिहेवियर्स को छोड़कर नए बिहेवियर्स से रिप्लेस करना पड़ेगा। चिंता को आप कोई एक्टिविटी में एनरोल होकर दूर कर सकते हैं। डिप्रेशन को आप दूसरों की हेल्प करके दूर कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपको अपनी आदत छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो आप उन लोगों से सलाह लें जिन्होंने आपके जैसी प्रॉब्लम्स फेस करी थी। तो दोस्तों, अब मैंने आपके साथ वो सब बातें शेयर कर दी हैं जिनसे लोग अपने बड़े से बड़े एडिक्शंस को तोड़ पाए। अगर आप मेरी इन बातों को याद रखेंगे और इन्हें अच्छे से फॉलो करेंगे, तो आप भी अपने एडिक्शंस को जल्दी तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। याद रखिए कि महान लोग महान इसलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने वो सब किया जो नॉर्मल लोग नहीं करते। अब डिसाइड आपको करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें मैंने आपको मिस्टर टोनी रॉबिन्स की किताब अवेकन द जायंट विदिन से शेयर की हैं, और इन बातों को मैंने अपनी ज़िंदगी में फॉलो किया, जिसकी वजह से मैं काफ़ी पॉजिटिव फील करता हूँ। तो दोस्तों, अब मेरा आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी। अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इन बातों को जरूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, नहीं तो आप ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिस कर जाएंगे।